हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 206 और आज की टीचिंग में बात की जा रही है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो आज बात हो रही है पैसों की। इसमें हमें 4 बातें बताई हैं कि जो 4 बातें अगर आप फॉलो करोगे और जैसा भी राउंड अप बन हमें करने को कहती हैं वैसा आप कर लोगे, 4 पॉइंट्स हैं, तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो फर्स्ट है, आप दिन भर में पैसों की कमी के जितने भी विचार सोचते हो उनसे ज़्यादा समृद्धि के बारे में सोचें। देखिए, होता अक्सर ये है ना कि अगर पैसे किसी के पास कम होंगे तो ये नॉर्मल सा है कि हम पैसे कम हैं, है ना, खर्चे ज़्यादा हैं, यही सब सोचेंगे कि पैसे तो कम हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, कैसे मेरे काम पूरे होंगे, कैसे मेरे खर्चे पूरे होंगे। तो हमारा जो फोकस होता है ना वो सारा कमी के ऊपर होता है कि पैसे कम हैं। पर उससे ज़्यादा हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमारे पास भरपूर है। देखो, जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो सब कहाँ से आती हैं? पैसों से ही खरीदी होती है ना वो सब। तो जो भी चीज़ें हमारे पास अभी हैं उनके बारे में सोचें कि आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ये सब है, ये भी तो पैसों से ही खरीदा है ना। तो हमें कमी की तरफ अपना फोकस नहीं रखना है, हमें अपना जो ध्यान है वो समृद्धि की ओर लेके जाना है कि मेरे पास अभी क्या है। और दूसरा है, इस समय खुश रहें बिना धन के भी। अगर धन नहीं है अभी आपके पास, किसी भी तरह से फाइनेंशियली अभी अनस्टेबल हो, कितने ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हों, तब भी खुश रहें। चाहे धन है चाहे नहीं है, खुश रहना है। किसी का ये सवाल भी हो सकता है कि अगर धन की कमी है और कोई कर्ज़ों में डूबा हुआ है ना, तो कैसे कोई खुश रह सकता है? ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं कि खुश रहो चाहे धन ना भी हो। तो देखिए, यही तो समझने वाली बात है। हम यही तो करते हैं, जो चीज़ नहीं है उसी पे तो हमारा फोकस होता है। और हमारी खुशियाँ हमें लगता है कि पैसों पे डिपेंड करती हैं, चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, पर जो हमारी खुशी होती है ना वो हम पे डिपेंड करती है कि हम अंदर से कितना खुश हैं, हम अंदर से कितने कंटेंटेड हैं, हम संतुष्ट हैं उन चीज़ों से जो अभी हो रही हैं, या हम खुश हैं अपने रिश्तों में। अब देखो, लाइफ के 4 मेजर एरियाज़ होते हैं। एक होता है रिश्तों का, हेल्थ का, करियर का और पैसों का। इनमें से अगर किसी एक में थोड़ी भी कमी है तो बाकी तो सब ठीक है ना, उसके बारे में सोचो और खुश रहो। ठीक है। थर्ड है, आपके पास इस वक्त जो कुछ भी है उस सब के लिए कृतज्ञ बने। जो कुछ भी अभी है, कम है ज़्यादा है, जितना भी है, खुश रहें और उसके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा फील करें। हमेशा उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें कि थैंक यू गॉड, ये सब तो है ना, और जो नहीं है वो सब तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप खुश रहोगे, आप अंदर से चीज़ों को लेके कृतज्ञ होंगे। और हमने यही सीखा है कि जिन चीज़ों के हम कंप्लेन करते हैं वहाँ पे हमें और कंप्लेन करने के मौके मिलते हैं, और जिन चीज़ों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं, कृतज्ञ होते हैं, वो सब चीज़ें इतनी फ्लरिश होती हैं कि हमें और मौके मिलते हैं थैंक यू बोलने के, फील करने के। चौथा है, दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। कुछ भी करें, किसी का चाहे जितना ही छोटा काम क्यों ना करें, हमेशा ये ट्राई करें मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। रिज़ल्ट जो भी हो, सामने वाले को पसंद आए ना आए, अपनी समझ के अकॉर्डिंग जितना आप बेस्ट कर सकते हो उतना आपको करना है। ठीक है। तो मैंने अपने कोचेस से एक बात सीखी है कि जब भी ना आप किसी के लिए कुछ करते हो, अगर कोई मुझे 10 रुपये देता है तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं उसको 100 रुपये की वैल्यू दूँ। अब देखो, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हमें अपना पता होता है कि अच्छा मैं इतना कर सकती हूँ, पर उसको भी मैं स्ट्रेच करूँगी क्योंकि मुझे इससे भी बेटर करना है और मुझे उससे भी ज़्यादा वैल्यू उसको देनी है। तो जब भी कुछ भी करें, ठीक है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें, हमेशा बेस्ट करें। तो जहाँ पे भी अभी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे यही तो मेन मुद्दा होता है कि लोग अपना काम ईमानदारी से करते ही नहीं हैं। देखो, बाकी क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हम उनको नहीं चेंज कर सकते हैं, सबका अपना अपना नेचर है। हमें खुद पे ध्यान देना है, अपना काम ठीक करना है। तो हम अगर अपने काम को लेके, अपनी कंपनी को लेके, जहाँ पे भी आप काम करते हो उसको लेके अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है, जो आपको काम मिला है उसको अच्छे तरीके से करोगे, अपना बेस्ट उसमें दोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है उस कंपनी से वो रिवॉर्ड मिले ना मिले, लोग आपको अप्रिशिएट करें ना करें, पर एक अंदर ना दिल को सुकून मिलता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है। और हमें तो बचपन से ये सिखाया है कि भगवान देख रहा है,
तो भगवान देख रहा है ना आपको कि आप तो अपना कि आपके मन के क्या भाव हैं, आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हो, आप कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, देख रहा है भगवान। तो अगर यहाँ के धरती के लोगों को आपको आपकी वैल्यू पता नहीं चल रही है, आपके काम समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भगवान तो देख रहा है ना आपको, उसके लिए वो काम करते जाओ, भगवान के अच्छे बच्चे बनते जाओ ना। ठीक है, तो आज की टीचिंग में हमें ये 4 पॉइंट्स बताए हैं कि इन 4 पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एरिया को, आप अपने पैसों के उस क्षेत्र को और बढ़ा दोगे। अबंडेंस में आपके पास धन आएगा, क्योंकि आप एक चुंबक हो, और चुंबक भी ऐसा जो सिर्फ लोहे को ही अट्रैक्ट नहीं करता है, हर चीज़ को अट्रैक्ट करेगा जो भी वो चाहता है। ठीक है, तो आज खुद पे काम कीजिए, चारों पॉइंट्स में से देख लीजिए कि आपको कौन सा खुद पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए, खुद पे खूब सारा काम कीजिए, और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बाकी लोगों के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करो, और अंत में मेरे साथ कहो सबका मंगल हो।